Hello guys. Today, once again, welcome in my channel Zero Point. Today, we will learn about shift optional. Shift optional में basically दो term use होती है, एक iflet and other one is the guardlet. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कौन सा स्टेटमेंट किस जगह यूज़ करना चाहिए और कैसे हम अपने कोड को क्लीनर वे में राइट कर सकते हैं. ओके, सो द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो, स्टॉप राइटिंग अगली कोड एंड गेट द प्रो लेवल नाउ. ओके, सो ये एग्जांपल आप देखो, इसमें हमने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया है नेम नाम का, जो कि एक ऑप्शनल स्ट्रिंग है जिसके अंदर हम एलेक्स पास कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने नेम नाम का वेरिएबल बनाया है ये ऑप्शनल है, इसमें एलेक्स वैल्यू अभी के लिए है, लेकिन नेम वेरिएबल के अंदर नील वैल्यू भी असाइन हो सकती है. ओके, इफ़ लेट स्टेटमेंट बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं? इफ़ लेट स्टेटमेंट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें एक लिमिटेड स्कोप के लिए कुछ फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करना है. सपोज़ हमने जो नेम वेरिएबल बनाया उसमें से हमें वैल्यू को अनरैप करना है और उसको फिर यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम इफ़ लेट यूज़ करते हैं. इसका कॉमन यूज़ केस अगर आप प्रोग्रामिंग में देखते हो, तो जैसे हमें सपोज़ इमेज यूआरएल है, हमारे पास काफ़ी सारा एरे ऑफ इमेज यूआरएल है, उसमें से पर्टिकुलर यूआरएल के लिए हमें एक इमेज को डाउनलोड करना है, तो वहाँ पे हम इफ़ लेट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं. ओके, दूसरा इफ़ लेट स्टेटमेंट, जैसे प्रोफाइल इमेज हम यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोफाइल इमेज भी ऑल्सो कैन बी ऑप्शनल, बिकॉज जैसे रजिस्ट्रेशन नॉर्मली हम एप्लीकेशन में करते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं होता कि हर यूज़र अपनी प्रोफाइल इमेज को एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन सेट करे, अनलेस एप्लीकेशन ने उसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है. अगर रेस्ट्रिक्ट नहीं है, सो यूज़र कैन अपलोड देयर इमेज लेटर. Okay, so if let statement we can use such type of use cases. The next one is the guardlet. So guardlet basically the pro exit. So what is the mean of you understand by the guard? So guard basically you can say at the main entering point there is one guard who are checking everything. If uh, each and everything is fine, then only they will allow you टू फॉर द फर्दर प्रोसेस. सेम जैसे कि आप अपनी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे भी एक गार्ड बैठा रहता है. जब तक आपका सिक्योरिटी चेक प्रॉपरली नहीं होता तब तक आप अंदर ऑफिस के अंदर एंट्री नहीं कर सकते प्रेमिसिस में, और आगे की फर्दर एक्टिविटी को आप नहीं कर सकते. तो सिमिलर काइंड ऑफ गार्ड स्टेटमेंट वी कैन यूज़ इन प्रोग्रामिंग एज वेल. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, गार्ड लेट अनरैप नेम इक्वल टू नेम एल्स रिटर्न. सो इसके अंदर क्या है कि जब तक आपका नेम के अंदर जो वैल्यू है वो अनरैप नहीं होगी तब तक नीचे का जितना भी कोड है गार्ड स्टेटमेंट के बाद का वो रन नहीं करेगा. इसका प्रॉपर यूज़ केस, जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी फाइल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पर्टिकुलर पाथ पे फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है. अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं है तो अदर ऑपरेशन, जैसे हमने सपोज़ वहाँ पे हम रीड राइट एडिट अपडेट कुछ भी वाट एवर कर रहे हैं, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है कोड का. तो इस केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, गार्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और लिखेंगे, और उसके बाद हमारा सारे जितने भी ऑपरेशन है फाइल के वो सारे वहाँ पे लिखे होंगे. दूसरा यूज़ केस, दूसरा एग्जांपल, आप जैसे आपने सपोज़ नेटवर्किंग लेयर लिखा हुआ है, तो उसमें आप क्या करते हो, अपने यूआरएल को हमेशा गार्ड लेट से चेक करते हो. अगर आपका यूआरएल वैलिड है तो डेफिनेटली आपका एपीआई कॉलिंग रिलेटेड जो कोड है वह एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज उसके एग्जीक्यूशन से कोई सेंस नहीं बनता है. अगर आप इफ़लेट यूज़ करते हो तो वो नेस्टेड कोड हो जाएगा, वो क्लीनर नहीं रहेगा. इट्स मेक योर कोड हार्डर टू अंडरस्टैंड. सो बेटर यू विल यूज़ द गार्डलेट स्टेटमेंट वैन एवर पॉसिबल. तो जहाँ पे भी पॉसिबल है आप हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस गार्डलेट को दो. अगर गार्डलेट से आपको लग रहा है कि उसका प्रॉपर यूज़ केस नहीं बन रहा है, देन आफ्टर यू कैन मूव टू द इफ़लेट. और सिमिलर वे, जैसे हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं कोडिंग में, तो हमेशा रिकमेंडेड वे होता है कि आप अपनी क्लास को फाइनल कीवर्ड के साथ स्टार्ट करो. और क्योंकि एवरी क्लास को हम ऐसा नहीं है कि हम उसको ओवरराइड या वैसे
तो सिमिलर वे में हमेशा अभी मैं क्लास के रिलेटेड डिटेल में नहीं जाता हूँ, ये वीडियो हमारा गार्ड लेट और इफ लेट के लिए है। तो समरी काइंड ऑफ ये है कि अगर आपको एक लिमिटेड स्कोप है आपके पास फंक्शनैलिटी का, देन यू कैन यूज़ द इफ लेट स्टेटमेंट, अदरवाइज प्रीफर टू यूज़ द गार्ड लेट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो इनका प्रो डिफरेंस क्या है, तो इफ़ लेट कंडीशनली यूज़ होता है, मीन्स यू हैव एनी कंडीशन, so you can use the if let. Otherwise, for the early exit type of code, you can use the guard let statement. Okay, so use guard let to keep your code flat. Once again, if you like my content, then you can like and subscribe my channel, and definitely I will post a full explanation video with the live coding example on the git on the guard and the if let statement. Okay, thank you very much.